नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। राज्य के कम विकसित क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज की योजना के माध्यम से नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन पैकेज दे रही है। सरकार का कहना है कि इंटरलिंक कैपिटल में हम रायपुर और शेष छत्तीसगढ़ में पैकेज योजना प्रोत्साहन प्राप्त करने में आपकी सहायता करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है? आईएनएस सुनायना, आईएनएस कावेरी या फिर आईएनएस विक्रांत या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में आईएनएस सुनायना ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है। सेशेल्स में आयोजित तथा संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में आईएनएस सुनयना ने भाग लिया। भारत इस सीएमएफ का सदस्य देश नहीं है। इसका उद्देश्य बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना और क्षेत्र में सीएमएफ अभ्यास के माध्यम से सहयोग बढ़ाना था। यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है जो मुख्यतः 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: आतंकवाद को हराना, समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना। सीएमएफ हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, नोएडा, पुणे या फिर बेंगलुरु? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले आईएमसी 2023 के लिए इस साल की थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन रखी गई है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहां हुई है? भारत, सिंगापुर, अमेरिका या फिर जापान? तो अभी हाल ही में सिंगापुर में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है। दुनिया की प्रमुख खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सिंगापुर में एक गोपनीय बैठक की है। यह बैठक शांग्री ला डायलॉग सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान हुई। इस बैठक का प्रतिनिधित्व अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस ने किया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा कास पठार किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? तो कास पठार महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे में अघरकर अनुसंधान संस्थान ने एक अध्ययन किया है जिसमें कास पठार पर महत्वपूर्ण जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता चला है। कास पठार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अपने मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध है जो अगस्त और सितंबर के दौरान एक जीवंत कालीन बनाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया कोंडोर मार्ग कहाँ स्थित है? पेरू, अर्जेंटीना, चिली या वेनेजुएला? तो कोंडोर का मार्ग अभी पेरू में खोजा गया है। पेरू में चाविन डी हुआंतार पुरातत्व स्थल पर पुरातत्वविदों ने एक मनोरम खोज की है। उन्होंने चाविन संस्कृति के प्राचीन मंदिर परिसर के भीतर कंडोर्स पैसेजवे नामक एक सीलबंद गलियारे का सफलतापूर्वक खुलासा किया है जो 3000 साल पुराना बताया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह गलियारा परिसर के भीतर अन्य कक्षों तक पहुंच प्रदान कर सकता है। यह खोज चाविन संस्कृति की आगे की खोज और समझ के लिए एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करती है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, अमृत भारत स्टेशन योजना किस रेलवे द्वारा शुरू की गई है? उत्तर पश्चिम रेलवे,
मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या फिर पश्चिम रेलवे? तो अभी हाल ही में दक्षिण रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। दक्षिण रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 90 स्टेशनों की पहचान करके रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के आंथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के आंथूर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आंथूर पान के पत्तों को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरै एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन फोरम द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश के इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर को नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना या फिर सऊदी अरब? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर की नियुक्ति की है, जो वर्तमान गवर्नर को हटाकर अपने डिप्टी को हाई प्रोफाइल पद पर पदोन्नत कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने घोषणा की कि मिशेल बुलॉक अगले 7 वर्षों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए गवर्नर फिलिप लोव को फिर से नियुक्त नहीं करने का विकल्प चुना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। शेरपा G20 की तीसरी बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? तो अभी हाल ही में कर्नाटका के हम्पी में शेरपा G20 की तीसरी बैठक की जा रही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कर्नाटक में स्थित हम्पी भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में शेरपाओं की तीसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत हैं। सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में 43 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी की उम्मीद है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।